ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण मुंबई चातुर्मास के लिए निरंतर महानगर की तरफ अग्रसर हैं। इस दौरान विभिन्न उपनगरों में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। पालघर जिले में विहार कर रहे गुरुदेव बोईसर प्रवास के दौरान वहां निर्माणाधीन कॉलेज भी गए, जहां शिक्षण संस्थान के प्रबंधन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस कॉलेज का नाम भी आचार्य महाश्रमण के नाम पर रखने का निश्चय किया गया। प्रातःकाल लाइव के लिए हमारे संवाददाता नरेश आमेटा की यह रिपोर्ट आपको अवश्य देखनी चाहिए। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा मुंबई महानगर की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन द्वारा कामल गांव बोईसर में स्वागत अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं और इस कॉलेज परिसर में जो आयोजन आज हुआ है वह ऐतिहासिक है। और इस आयोजन में जहां पहले इस कॉलेज परिसर का नाम आचार्य महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट रखा गया था, आज इसको बदलकर आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में आचार्य महाश्रमण इंस्टीट्यूट के नाम से इस कॉलेज का नामकरण किया गया है। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष किशन लाल डागलिया के नेतृत्व में उनकी टीम ने शानदार व्यवस्था की और मुंबई के तमाम उपनगरों से भारी संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में गुरु दर्शन के लिए उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस मौके पर आचार्य श्री ने क्या फरमाया। एक शिक्षा से जुड़े हुए स्थान में आए हैं। भले अभी द्रव्य शिक्षा संस्थान कह दें, वो हमारे 4 निक्षेप की बात आती है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो अभी द्रव्य कॉलेज भले कह दें, अभी यानी पूरी बनी चालू नहीं, बनी नहीं। भाव कॉलेज तो जब कॉलेज में अध्ययन होता है, पढ़ाने वाले पढ़े, तब तो भाव कॉलेज एक प्रकार का विद्या संस्थान हो गया। अभी बनने की प्रक्रिया में है, तो एक तरह से वो द्रव्य कॉलेज है। तो मानो कि आज एक प्रकार से किसी अपेक्षा से द्रव्य विद्या संस्थान में आए हैं, जो एक निर्माण की प्रक्रिया से मानो आगे बढ़ने की, निर्माण की मानो प्रक्रिया में है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से जुड़ा हुआ यह फाउंडेशन आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन और कालबा देवी में वो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, और मानो उसका अगला विस्तार कह दें, अगला विस्तार वो ये कॉलेज परिसर की स्थिति है। तो ये विकास की चीज है। आदमी जहां है फिर वहां से आगे बढ़े तो वह विकास की स्थिति हो जाती है। तो ये कॉलेज है, महाविद्यालय है, तो विद्यानिधि फाउंडेशन का मान लें। एक और पहले स्कूल हो गई, वो विद्यालय, अब एक और बेटा हो रहा है। हम स्कूल विद्यालय को एक बेटा मान लें, महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन का दूसरा बेटा यह महाविद्यालय के रूप में हो रहा है। तो बेटे का काम बेटा हो, तो कोई कोई बेटा बाप से भी आगे निकल जाए, ऐसा बेटा हो सकता है। तो बात के लिए भी खुशी की बात हो सकती, मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल रहा है। तो हमारे संस्कृत यानी संस्कृत में एक श्लोक आता है कि कुंभे परिमित मंभः पीतः कुंभोद्भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कवि ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि कुंभ घड़ा होता है, उसमें तो थोड़ा सा, इतना सा घड़ा, थोड़ा सा पानी समाता है, परंतु कुंभोद्भव अगस्त्य ऋषि को, मतलब कुंभोद्भव घटोद्भव कहा गया, घड़े से मानो पैदा हुए, वे समुद्र को पी गए। तो उन्होंने तो समुद्र को अपने आप में समा लिया, जबकि वे तो घड़े से पैदा होने वाले एक तरह से घड़े की संतान थे। कि जैसे घड़े से पैदा होने वाला समुद्र को अपने आप में समा ले तो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह किसी पिता का पुत्र पिता के सामने और ज्यादा आगे निकल जाए, खूब विकास कर ले,
इसका मतलब पिता से भी वह आगे विकास करने वाला बन गया है, तो पिता के लिए एक आत्म संतोष की बात भी हो सकती है कि मेरा बेटा आज मेरे से भी आगे निकल गया है। तो ये विकास की बात होती है। तो हम अगर महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल को अगर बाप मान लें, तो उसका ये बेटा कॉलेज है, तो वो स्कूल कभी सोचे, कल्पना से कम करें कि देखो मैं हूं और मेरा बेटा और आगे निकल रहा है। तो यह कॉलेज है, वो एक तरह से महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन का पुत्र कह दें, चाहे महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल का पुत्र कह दें, तो ये विकास की बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई, वहाँ उस स्कूल में प्रवास भी उन्होंने किया ही था, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नाम से जुड़ा हुआ यह विद्यानिधि फाउंडेशन है। तो यह कॉलेज है जहाँ यहाँ हमारा आना हुआ है। तो कॉलेज तो और विद्यालय से भी और बड़ी बात मान लें, कॉलेज अगला विस्तार है, तो यह विस्तार भी खूब गुण संपन्नता युक्त हो। और हम कल्पना करें, यहाँ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हों, अभी तो कल्पना मात्र है, उनमें ज्ञान का विकास भी हो, साथ में अच्छे संस्कारों का निर्माण भी हो। अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति आदि आदि सद्भावना, ये अच्छे संस्कार भी उन विद्यार्थियों में पल्लवित, पुष्पित, फलित होते रहें। तो ये अभी तो एक निर्माण की प्रक्रिया मान लें, जो भी इसकी स्थिति है, परंतु प्रयास बड़ी बात है। प्रयास करते करते एक बड़ी स्थिति सामने आ सकती है। कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।